मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सव्य सिद्धे ध्रुवमचल मनोभवं गदिं पत्ते बोक्ष्यामि समय पाहुण मृण्मोषुध केवली भणिदम्। देहादिक से भिन्न जो पर्यायों से पार ज्ञान स्वभावी आत्मा दे आनंद अपार। आज समयसार ग्रंथ आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित, जिसकी आज अपन छठवीं गाथा देखेंगे, जो हमारे पूर्व वक्ताओं के माध्यम से इसका क्रम चल रहा है। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा ग्रंथ रचित है और इसकी टीका आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा लिखी गई है। इसके माध्यम से हम छठवीं गाथा को देखेंगे। आपको पूर्व विषय तो पता ही होगा कि इसके पहले की पांचवी गाथा में क्या विषय आया था। आचार्य ने ग्रंथ की प्रतिज्ञा की थी। क्या की थी? कि वह एकत्व व्यक्त भगवान आत्मा को दिखाएंगे। तो छठवीं गाथा की उत्थानिका में लिखा, को असौ शुद्ध आत्मा इति चेत। वह आत्मा, वह शुद्ध आत्मा इति चेत क्या है, आपने सुना होगा। यदि कोई कहे, पूछे वह शुद्ध आत्मा कौन है, तो उसके उत्तर रूप में एक गाथा लिखी गई है। तो ये आपको प्रश्न हो सकता है कि इनने तो कहा था कि एकत्व व्यक्त आत्मा दिखाऊंगा, और अगली गाथा में कह रहे हैं शुद्ध। ये शुद्ध आत्मा कौन है? अब पलट गए, कह रहे थे एकत्व व्यक्त आत्मा, अब शुद्ध आत्मा पे आ गए। तो देखो, गाथाएं पहले लिखी थी, इसकी टीका किसने लिखी है? अमृतचंद्र आचार्य देव ने। तो उत्थानिका किसने लिखी है? आचार्य अमृतचंद्र देव ने। तो गाथा में आ रहा है शुद्धम, कि भाई तो शुद्ध है, शुद्ध आत्मा है, शुद्ध ज्ञायक भाव है। तो प्रश्न में तो वैसे ही बनाएंगे उत्थानिका रूप। और जो इस शुद्ध आत्मा का हो, एकत्व व्यक्त आत्मा का हो, ज्ञायक का हो, ये सब क्या है? पर्यायवाची है, अलग अलग चीज नहीं है। जो आचार्य ने एकत्व व्यक्त आत्मा दिखाने को कहा, वही बात इस गाथा में कह रहे हैं। हम गाथा पाठ करते हैं। रविहोदे अपमत्तो रापमत्तो जान गो दुजो भावो एवं भणन्ति शुद्धम रासो दुसो चेव। पद्यानुवाद। ना प्रमत्त है न प्रमत्त है, बस एक ज्ञायक भाव है। इस भांति कहते शुद्ध, पर जो ज्ञात वह तो वही है। अब देखो आचार्य क्या कह रहे हैं, जो एक ज्ञायक भाव है, ना वो कैसा है? प्रमत्त है, ना प्रमत्त है, बस क्या है? वह एक ज्ञायक भाव है। और कैसा है? वह तो वही है, जो अनुभव में आ रहा है वह तो वही है। तो एक ऐसी बात है, वह तो वही है। तो अपन ने निश्चय व्यवहार नाम सुना है। तो व्यवहार का वाच्य और निश्चय का वाच्य, तो आप एक ग्रंथ पढ़ेंगे। कौन सा? पांडे राजमल जी ने ग्रंथ लिखा है नए के ऊपर। कौन सा उसका नाम है? नहीं, नए चक्कर नहीं। तो उसमें नए के लिए, निश्चय नए के वाचक के लिए एक चीज लिखी। क्या? कि निश्चय नए का वाच्य क्या है? तो उसमें आता है ना तथा, ना तथा, नेति, नेति। इसका मतलब क्या है? ना तथा, ना तथा मतलब क्या? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो उसका वाच्य है कि अपन पूछे आत्मा कैसा है? अरस है, अगंध है, रस वाला नहीं है, नहीं वाला। एक बौद्धों में भी चलता है अन्नापो है। कहीं के यहाँ पे कौन बैठे हो? तुम बैठे हो,
तो क्या कहेंगे? बौद्ध क्या कहेंगे? तुम ये नहीं हो, तुम टेबल नहीं हो, कुर्सी नहीं हो, मतलब तुम क्या हो? तो आचार्य क्या कह रहे उत्तर में? वह तो वही है। एक कैसा उत्तर हुआ? अब कोई पूछे, जैसे अपन पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं या अपन कोई अच्छे एडवेंचर में झूल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कोई झूले में है, अब उसमें जो आपको अनुभव हो रहा है, अब आपको किसी को शेयर कर सकते हो वो कि मुझे अनुभव कैसा हो रहा है? अब बताओ, कई बार ऐसा होता है, कहीं वहां जैसा होता है पर वैसा नहीं होता जो तुम जहां बैठे थे, उसको अपन शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो आचार्य क्या कह रहे हैं? वह तो वही है। कौन वही है? जो अपन को ज्ञात हो रहा है वह तो वही है। इस भांति कहते शुद्ध, पर जो ज्ञात वह तो वही है। तो यहां पे आचार्य देव प्रमत्त अप्रमत्त दोनों भावों से भिन्न बता रहे हैं। तो क्या सिद्ध बता रहे हैं कि सिद्ध है? प्रमत्त अप्रमत्त से रहे तो सिद्ध है। तो यहां पे ऐसी बात नहीं है। यहां पे कैसी बात ली गई है कि जो निगोद में है, जो संसारी है, और सिद्ध, जो तीनों में कॉमन निकाले अपन कि तीनों में समान रूप अवस्था देख रही है वो लेनी है। जो जीव मिथ्या दर्शन सहित है उसी को क्या कह रहे हैं? प्रमत्त अप्रमत्त से रहित है। ऐसा नहीं कि प्रमत्त मतलब क्या? इसकी अकेले प्रमत्त और अप्रमत्त दो गुण स्थानों के नाम है। कौन कौन से? छठवें और सातवें। तो यहाँ पे इसके अनुशीलन में यहाँ पर अर्थ निकाले तो अकेला छठवा सातवां नहीं, 1 से लेके 6 और 7 से लेके 14 दोनों ही अवस्थाओं के यहाँ पे निषेध कर दिया गया है। तो इससे रहित जीव को देखना है। वो कह रहे हैं जो गायक भाव क्या है? इन दोनों अवस्थाओं से क्या है? रहित है। प्रमत्त अप्रमत्त दोनों, मतलब पूरे गुण स्थानों से रहित बता दिया। किसको? जो संसार में है उसको भी क्या कह रहे हैं? इस अपेक्षा से देखो। 4 नए हैं व्यवहार के, है कि नहीं? पता है कौन कौन से? सद्भूत के और असद्भूत, उसमें भी दो दो होते हैं। कौन कौन से? उपचरित, अनुच्चरित। असद्भूत में क्या लेते हैं अपन? स्त्री पुत्र मकान आदि लेते हैं और अपना शरीर लेते हैं, और बाह्य संयोग और खुद का शरीर, ये अपन असद्भूत में लेते हैं। तो आचार्य देव इस गाथा में इन दो की तो बात ही नहीं की, शरीर स्त्री पुत्र मकान आदि की। अब किसकी बात की है? प्रमत्त और अप्रमत्त अवस्थाओं की। मतलब कौन से? सद्भूत में। सद्भूत अपन का लेते हैं जीव की विकारी पर्याय और निर्मल पर्याय। तो इनसे रहित बता रहे हैं जीव को, गायक भाव को। तो 2 नए की छुट्टी तो पहले कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि समय सार 12 गाथाओं में किसके लिए है? संक्षेप रुचि वालों को। किसके लिए? संक्षेप रुचि वालों को। अब भैया जो संक्षेप रुचि वाला होता है वो थोड़ा क्या होता है? दिमाग वाला होता है। क्यों? क्योंकि उसको इंटरेस्ट कम है, ज्यादा पढ़ने वाला नहीं, कम पढ़ने वाला है, पर उसका माइंड बहुत ज्यादा है। उसको 12 ही गाथाओं में पूरी बात बतानी है। तो अब 6वीं गाथा में स्त्री पुत्र की तो बात नहीं की, मतलब किसकी बात कर रहे हैं? जो अच्छे निर्मल परिणाम हो रहा है उनकी भी, और जो बेकारी भाव हो रहा है वो भी, सारे ही ले लिए उनने। तो स्त्री पुत्र मकान की बात तो आप करो ही मत। क्यों? जब ऊपर वाली चीज को मना कर दिया तो नीचे वाली चीज को कह सकते हैं क्या? जो खुद के भाव हो रहे हैं उससे भी भिन्न कह दिया तो ये तो क्षेत्र से भी अन्य है। 12 होने पड़ रहे ना, उसकी क्या करे बात? जो क्षेत्र से भी अन्य है। ठीक है? तो स्त्री पुत्र मकान की तो बात की नहीं, और पुद्गल की बात भी नहीं की, अपने शरीर की। किसकी बात कर रहे हैं? जो प्रमत्त अप्रमत्त अवस्थाएं हमारी हो रही हैं उनसे रहित अपन को देखने के लिए बात कह रहे हैं। ये तो हमारे पूर्ववक्ता ने पढ़ा दिया, पर मुझे गाथा में कुछ बताना था जो मैंने बताया। अब इसकी कुछ टीका में भी मुझे कुछ विशेष प्रकाश करना है, जहां तक उन्हें पढ़ दिया था। जैसे आप शुरू की 2 लाइनें 3 लाइनें पढ़ोगे, कैसी? कि इसमें कहा जो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से अनादि सत्ता रूप है, कभी विनाश को प्राप्त न होने से अनंत है, नित्य उद्देत रूप होने से क्षणिक नहीं है, और स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है, ऐसा जो गायक भाव है वह संसार की अवस्था में अनादि बंध पर्याय की निरूपणा से क्षीर नीर की भांति कर्म पुद्गल के साथ एक रूप होने पर भी द्रव्य के स्वभाव की अपेक्षा देखी जाए तो दुरंत कसाय चक्र के उदय की विचित्रता के बस प्रवर्तमान पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले समस्त अनेक रूप शुभाशुभ भाव उनके स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता। ठीक है? यहां तक इनने जीव की सिद्धि की। आप तत्वार्थ राजवार्तिक में पढ़ोगे तो उन्होंने, आचार्य ने एक शंका उठाई
क्या उठाई कि आप मोक्ष मार्ग का वर्णन क्यों कर रहे हो, आपको तो मोक्ष का वर्णन पहले करना चाहिए। तो वो कहते हैं जिसमें सबको मान्य हो कि मोक्ष एक जगह है, मतलब अपने यहाँ पे जितने दर्शन है चार वाक को छोड़ के बाकी सबने जीव को मुक्त अवस्था रूप मोक्ष स्वीकार किया गया है, जिसको सब में क्लियर है कि भाई ये चीज तो होती है, तो उसमें माथा मारने से कोई मतलब तो नहीं है। अब दिक्कत किस पे है, मोक्ष मार्ग, मोक्ष जाने की प्रोसेस क्या है, उसके सबके अलग अलग मत है, तो उस पर हम माथा मारते हैं कि अब किसकी सही है किसकी गलत है। तो यहाँ पे आचार्य ने पहले जीव की सिद्धि की, क्योंकि अस्तित्व के बिना कोई भी चीज सिद्ध नहीं हो सकती, और ये देखो प्रसिद्ध है। अब देखो, अब अपने यहाँ पे जैसा जीव का वर्णन किया आपको वैसा मानना पड़ेगा। क्यों, अब देखो गाथा में तो कह रहे प्रमत्त अप्रमत्त से रहते हैं, अभी फर्स्ट ईयर वाले बोलेंगे कि कैसी बात कर रहे हो, हम तो मिथ्यात्व में है, मिथ्यात्व वैरी का अंश भी बोला है, और आप कह रहे हो प्रमत्त अप्रमत्त अवस्थाओं से रहित है, एक ऐसी बात हो गई। अपन पूरी बात तो ये करते ना कि भाई बेकारी पर्या है, संसार में अटके हुए हैं, लेकिन आचार्य तो कह रहे हैं इनसे आप रहित है, गुण स्थानों को अलग ही कर दिया। एक द्रव्य संग्रह भी गाथा आती है, पर उसको देखेंगे अभी कि आप जो कह रहे हो ये बात हमें जम नहीं रही है। तो देखो पहले उन्होंने स्थिति बताई कि ये जीव कैसा हो रहा है, अनादि काल से कर्म बंधन सहित है, अस्तित्व रूप है और अनुभव में आने वाला है। इससे बहुत सारे मतों का निराकरण हो जाता है। कैसे कि जीव के अस्तित्व दी, अब जैसा वैशेषिक मानते हैं अलग अलग गुण कर्म के जीव में गुण अलग, वो ऐसा मानते हैं कि गुण है कर्म अलग अलग है, इनको समवाय से चिपका देंगे, ऐसा जीव हमारे यहाँ पे स्वीकार नहीं किया गया है। सांख्य के जैसा स्वीकार भी नहीं किया गया है कि कैसा कि प्रकृति इसको चला रही है, ऐसा भी हमारे यहाँ पे नहीं है। और हमारे यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि ब्रह्म से निकला हुआ है बाद में ब्रह्म में लीन हो जाएगा, तो ऐसा भी हमारे यहाँ पे नहीं है। अनादिकाल से कैसा है, कर्म बंधन सहित है और इसको कर्म बंधन से रहित होना है, तो उसके लिए हम एक पूरा दिमाग लगा रहे हैं। तो आचार्य ने तो पहले अपन को एक दो फैक्ट है, फैक्ट कैसे कि कर्म बंधन सहित भी है, और दूसरी बात कह रहे हैं कि इसमें प्रमत्ता परमत्त अवस्था ही नहीं है। जब प्रमत्ता परमत्त अवस्था कह दी तो फिर कर्म की तो बात छोड़ दो, स्त्री पुत्र की तो बात छोड़ दो, अपन ने दो नए तो अलग कर दिए असदभूत वाले, अब सदभूत पे आ रहे हैं। अपने सदभूत देख लिए दो नए, कौन कौन से, असदभूत के उपचरित अनुपचरित देख लिए ना कि स्त्री पुत्र मकान तो है ही नहीं और शरीर भी नहीं है, तो द्रव्य कर्म की तो बात सब उसमें निपट गए। अब दो नयों का निषेध कर रहे हैं, किसका, सदभूत का। वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें वो अवस्था पानी है। देखो यहाँ पे नए की अपेक्षा है दोनों में कि देखो कर्म बंधन सहित भी है, आचार्य अपन ने जो टीका पढ़ी है ना इतनी पूर्वक ने पढ़ा दी, पर मुझे कुछ विशेष दिखाना है इसमें कि पहले इसमें आचार्य ने जीव की सिद्धि की है कि जैसा अन्य मत वाले मान रहे हैं ना वैसा हमारे यहाँ पे स्वीकार नहीं किया गया है, क्योंकि मोक्ष तो सब मान रहे हैं और मोक्ष जाने की विधि भी बताएंगे। वो कह देंगे ब्रह्मा से निकला हुआ ब्रह्मा में मिल जाएगा, टोडरमल जी कहते हैं मेरे अस्तित्व खत्म हो ऐसा मोक्ष हमें नहीं चाहिए। अपन का क्या है, एक बोलते ना अस्तित्व है, हमारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो खत्म नहीं करते ना। क्या हमें भैया कोई काम ऐसा नहीं करना जिसमें नीचा देखना पड़े। दादा सुबह सुना रहे थे, रही मन वे नर मर गए जो नर मांगन जाए। हमें ऐसा मोक्ष नहीं चाहिए जो किसी के मिलने से मिले, और ऐसा भी नहीं चाहिए कि अपना अस्तित्व खत्म हो गया तो फिर काय का मोक्ष, हमारी सत्ता ही नहीं रही, तो ऐसा मोक्ष भी नहीं चाहिए। तो अपन ने उस जीव की आचार्य चंद्र ने बताया कि भैया वो जीव लेना, मतलब क्या स्वरूप है, ऐसा मत मानना कि हम मुक्त हैं, पहले से मुक्त थे, किसी ने हमें मुक्त करा दिया है, कर्म बंधन करा दिया है, तो वो नहीं, अनादि से कर्म बंधन अवस्था आप रूप ही हो। अब दो बात कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि आप सहित भी हो, ये दुरंत कसाय चक्र है जिसके कारण से जीविका हो रहे हैं, शुभ अशुभ परिणाम हो रहे हैं, प्रत्यक्ष में दिखाई दे रहे हैं, है ना। अपन को पुण्य पाप को तो दिख ही रहा है सबको, सबकी शकल एक सी दिख रही है क्या, यहाँ पे सबकी शकल अलग है, अकल अलग है, सूरत है, सबके भाव अलग अलग हो रहे हैं। पर अब वो कह रहे हैं इस सबको नहीं देखो, अब देखो आप क्या, द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा देखो। किसकी अपेक्षा, द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा देखोगे तो आपको ये सब चीजें दिखाई देंगी ही नहीं। बोलोगे कैसी बात कर रहे हो, आप तो एक अत्यवक्त आत्मा दिखाने वाले थे, अब नए नए पढ़ाने लगे हो। तो देखो फैक्ट तो यही है, ये बात दादा को उदाहरण बहुत अच्छा है इसमें। करोड़पति रिक्शा वाला आपने सुना होगा, आपने नहीं पढ़ा है कोई किताब, पिछले साल वाले बच्चों ने सुना होगा कि करोड़पति रिक्शा वाला है। देखो थोड़ी सी करनी से समझना, रिक्शा चला रहा है,
और उसके पिताजी मर गए थे और अकाउंट में करोड़ रुपए सेव कर दिए थे, उसके नाम के उस अकाउंट में करोड़ रुपए हैं और चला क्या रहा है, रिक्शा चला रहा है। अब बताओ, जिसके पास करोड़ रुपए उसको कोई जिसके पास करोड़ वो रिक्शा चलाता है क्या? नहीं। और जिसके पास रिक्शा है उसके पास करोड़ रुपए होते भी नहीं है, नहीं तो रिक्शा वाला क्यों कहलाएगा? तो देखो, बात दोनों ही है कि करोड़पति भी है और रिक्शा भी चला रहा है ना? तो ये दोनों बातें समझ में नहीं आता, करोड़पति भी है और रिक्शा वाला भी है। तो देखो, उसको पता नहीं है मेरे पास करोड़ रुपए हैं, और जिस दिन पता चल जाएगा उस दिन रिक्शा छोड़ देगा। अब उसको ऐसे कई निमित्त मिलते हैं कि तू देख ले भाई, तेरे पास करोड़ रुपए है, तू इस रिक्शे का क्या होगा, इस घर का क्या होगा, परिस्थिति कौन चलाएगा? तो वो बात ही नहीं समझ रहा कि तेरे पास करोड़ रुपए है। ऐसे आचार्य देव कह रहे हैं कि प्रमत्ता परमत्ता जो अवस्थाएं हो रही हैं उसको तू मत देख। किसको देख? द्रव्य दृष्टि से सिर्फ जीव द्रव्य को देख। द्रव्य संग्रह में भी गाथा आती है, कैसी? मगण गुण ठाणा ही, उसमें मुझे गाथा एक मिनट लिख के लाया हूं मैं, कि उसमें कह रहे हैं कि जो जो गुण स्थान है और मान स्थान है, ये सब क्या है? अशुद्ध नय से संसारियों के भेद हैं, और शुद्ध नय से तो ये सामान्य सब कैसे हैं? जीव ही है। शुद्ध नय से गुण स्थान मान स्थान वाला नहीं है। गाथा कैसी है? मगण गुण ठाणे यम 14 बत्ती अशुद्ध नया विण्या संसारी सव्वे शुद्धा हूं शुद्ध नया। वो कह रहे हैं कि आप अशुद्ध नय से देख रहे हो, कैसा देख रहे हो? गुण स्थान वाला और मार्ण स्थान वाला, पर शुद्ध नय से गुण स्थान वाला और मार्ण स्थान वाला दिखाई नहीं देता है। तो ये किसकी कमाल है? नय दृष्टि का कमाल है। ठीक है, तो यहां पे ऐसी बात उनने कही कि प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है। अपन ने कहां तक पढ़ लिया था? इसलिए वह प्रमत्त भी नहीं है, अप्रमत्त भी नहीं है, वह समस्त अन्य द्रव्यों के भावों से भिन्न रूप से उपासित हुआ शुद्ध कहलाता है। अब आप कहो कि हम तो जान लिया, हम तो शुद्ध है, तो अब क्या करें? आपने कहा इससे भिन्न जानो, तो जान लिया, हो गया मोक्ष। लेकिन दोनों, मैंने कहा दोनों फैक्ट है। कैसे? आप ऐसे हो, पर किसके लिए? गुरुदेव सर कहते हैं परद्रव्यानो तेने भाविनी भिन्न भगवान आत्मा शुद्ध तो छे, पर कौन है? जेने जाने तेने, जो जानेगा उसके लिए। देखो, चीज तो अवेलेबल है, उस करोड़पति रिक्शे वाला करोड़ रुपए अकाउंट में है, उसके नाम पर है, पर जब तक जानेगा और उसको लेने का प्रयास नहीं करेगा तब तक तो काम नहीं बनेगा, और है उसके ही। ऐसे ही जीव स्वभाव, जो जीव द्रव्य का स्वभाव है, उसको देखेंगे तो हमें प्रमत्त अपरमत्त अवस्थाएं नहीं दिखेंगी। तो ऐसा ही करना पड़ेगा। क्यों? क्यों भगवान कैसे बने? जब भगवान बने थे, आप कहोगे कि हम अभी जब ऊपर बढ़ने की बात करते हैं ना, कोई भी घर में कोई बच्चा पढ़ रहा हो, कुछ कर रहा हो, तो उसको बोलते हैं, जो नीचे वाली बात है डिमोशन वाली, वो वाली बात नहीं करते, ऊपर बढ़ने का उपदेश देते हैं। जो अच्छी अच्छी बातें हैं वही बताते हैं। घर में परिस्थिति कमजोर भी हो ना, तो उसको अच्छे अच्छे अर्थ बताते हैं कि तू पढ़ाई कर और चीजों पर ध्यान मत दे, तू अपना फोकस किस पे लगा? सिर्फ पढ़ाई पे लगा। वो परिस्थिति में घर में होते हुए भी उसको ध्यान किस में लगा रहे हैं? पढ़ाई में, और बाकी सबको गौड़ कर रहे हैं। तो ऐसे ही आचार्य देव कह रहे हैं, जो तुझे जो भी तेरी परिस्थितियां हैं, जो भी तेरे भाव हो रहे हैं, इनको तू गौण कर। पैसा कितना मिला, दिमाग कितना है, क्षुत्सम कितना है, शरीर कैसा मिला, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि द्रव्य स्वभाव तो कैसा है? हमेशा नित्य, लिखा ना कि नित्य उद्योत रूप है, हमेशा क्षणिक नहीं है। इसमें और बौद्ध मत का भी खंडन हो रहा है, और हमेशा जानने में आ रहा है। जब आप जानने जाओगे ना, तो हमेशा जानने में मिलेगा। आबाल गोपाल को, सबको भगवान आत्मा कैसा आ रहा है? प्रति समय जानने में आ रहा है। तो बस क्या करना है? उसको जानना है। और कैसे जानना है? जो उन्होंने विधि बताई है। किससे? इन सब अपेक्षाओं को आप पर्यार्थिक न्याय की अपेक्षा से इसको मत देखो। किससे देखो? द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा से देखो। क्योंकि जो भाव हो रहे हैं, देखो भाव तो एक परिणमन है। जैसे कि कोई जीव मुझसे मर जाए तो उसका पाप लगेगा, पर पता है इससे ज्यादा पाप किसका है?
मैं किसी को मार सकता हूं और किसी को बचा सकता हूं, तो इसका पाप ज्यादा है और इसका फल क्या है? मिथ्या और अनंत संसार। तो आचार्य देव कह रहे हैं जो तेरी परिणति में जो प्रत्यक्ष में जो चीज दिख रही है ये तेरे है ही नहीं, क्योंकि जब पोस्टमार्टम करेंगे तो एक इसका निकलेंगे, जीव का स्वभाव तो क्या है? ज्ञान स्वरूप है, उसमें ये पर्याय दिख रही है पर उसकी नहीं है, क्योंकि सिद्धों में ये चीज दिखाई नहीं देती है, क्योंकि जो चीज परमानेंट नहीं रहती, जैसे कि समय सार में ही 72 74 गाथा में कहेंगे आश्रव कैसे अनित्य है, अशरण है, उसको उदाहरण दिया है क्योंकि हमेशा रहने वाले नहीं है, छूट जाते हैं। इनका स्वभाव कैसा है? कम ज्यादा होता है, और जो चीज कम ज्यादा हो रही है वो अपना स्वभाव अपने से भिन्न है, तो अपनी चीज तो वो नहीं है, इसलिए भले ही प्रकट अपने में हो रहे हैं पर अपने नहीं है। अब इसको क्या वही है कि देखो जिनवाणी में चार अपेक्षा मिलेंगी, इसको कभी जीव का कहेंगे, कभी पुद्गल का कहेंगे, कभी दोनों का कहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए बेटा है तो घर में किसका बेटा है? जैसे गांव में जिसमें हो तो आपके पापा के नाम से आपको बोलेंगे कि ये इनका बेटा है। जब मामा के यहाँ पे जाओगे तो आपको माँ कहेंगे आपकी माँ का बेटा है, क्योंकि हम माँ को जानते हैं। और जब आप कहीं ऐसी जगह जाओगे जहां आपको दोनों के साथ में परिचय, स्कूल में बोलेंगे कि इनके पेरेंट्स कौन से हैं, तो दोनों का नाम आएगा। और जब बेटा बिगड़ जाए तो बोलेंगे किसी का नहीं है, दोनों बोल देंगे हमारा नहीं है। समझ रहे? तो ऐसे ही हुई तो इसकी उत्पत्ति जीव में है पर जीव का स्वरूप नहीं है, क्योंकि हमेशा रहने वाला नहीं है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? इसको गौण करो, क्योंकि हमारा स्वभाव नहीं है। स्वस्थ भवनम तो स्वभाव, स्वभाव क्या है? जो स्व का भवन करे। और जो क्रोधा समय सार की 72वीं 70वीं गाथा में कहेंगे जैसा ज्ञान मालूम पड़ता है ना वैसे क्रोध मालूम नहीं पड़ते, और जैसा क्रोध मालूम पड़ते हैं वैसा ज्ञान मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों का क्या है? स्वभाव भेद है। क्या है? दोनों का कैसा है? स्वभाव भेद है। राग द्वेष के परिणाम कम ज्यादा होते हैं और स्वभाव से भिन्न है। ज्ञान में जो आनंद है राग द्वेष में देखना अपने परिणाम वैसे नहीं रहते हैं, बॉडी भी कपने लगती है, जब क्रोध आए लाल हो जाती है, तो ये कैसे है? ये तो विभाव रूप दिखाई दे रहा है प्रत्यक्ष में ही। और मोह राग द्वेष को तो लौकिक जन भी अच्छा नहीं मानते हैं, कोई लोभी हो, रागी हो, द्वेषी हो, तो कोई ऐसे भगवान मानना पसंद करता है क्या? इसलिए भगवान के गुणों में सबसे पहले क्या किया? वीतरागता कहा। वीतरागता कहा इसलिए कह रहे हैं कि ये स्वरूप तेरा नहीं है, इसको गौण करो। अपन इतनी बात तो पुराने वक्ताओं ने कर दी थी, पर मुझे इसमें कुछ थोड़ा बोलना था इसलिए बोला। अब अपन आगे एक इसका अच्छा टॉपिक है कि अब पहले पढ़ते हैं फिर आपको बताता हूं मैं। जिस प्रकार दाह के आकार के होने से अग्नि को दहन कहते हैं, तथापि उसके दाहकृत अशुद्धता को अशुद्धता नहीं होती। अब पहले तो समझ लो कि देखो दाह और दहन क्या होती है। दाह मतलब जो अग्नि है, जलने योग्य पदार्थ, दाह क्या है? जलने योग्य पदार्थ, इसको बोलते ईंधन। और दहन दहन क्या है? अग्नि। तो कंडा है, गैस है, आपका लकड़ी है, घास है, ये सब क्या है? ईंधन। जिसमें जलने की योग्यता वो क्या है? ईंधन। और आग और दहन क्या है? वो आग। तो इसमें आचार्य देव कह रहे हैं कि दाह का अशुद्धता नहीं होती। जैसे आपने बुंदेलखंड में या राजस्थान के लोग बाटी खाते हैं, किसकी? कंडे की बाटी खाते हैं। कंडे की बाटी मतलब कंडे पर सेक के, कंडे की बाटी नहीं खाते, कंडे पर सेक के खाते हैं। तो कंडे तो क्या है? गाय का क्या है? मल है, गोबर है तो बिस्ट ही। अब गाय उसको बिना जले रख दो उस पे, तो लोग कहेंगे अशुद्ध हो गया, आपने किस पर रख दी? गोबर पर रख दी। पर जब वो जल जाए उसमें से धुआं तक ना निकले, सिर्फ अंगारे रहे, अब वो क्या है? अग्नि है। क्या है? अग्नि। तो इसमें क्या कहा कि दाह मतलब अग्नि में जो दाह पदार्थ है उसकी अशुद्धता नहीं आती। आपने जो बाटी सेकी उसमें उसकी अशुद्धता नहीं आई, किसकी? दाह की। एक गोबर गैस चलती है, उसमें तो अपने जो नाली का पानी है सब उसमें डाल देते हैं, और उससे जो गैस आती है उस पर तो रोटी सेकते हैं, पर उसकी रोटी पर अशुद्ध नहीं मानते, क्योंकि क्या सोचते वो तो आग पर सेक रही है, पर उसका जो ईंधन है
कच्चा मटेरियल है वो किसका है? अशुद्ध चीजों का है। ईंधन तो कैसा है? अशुद्ध है, गाय का गोबर है। पर जलने के बाद वो क्या हो गई? आग हो गई है। उसमें दाय की अशुद्धता प्रवेश नहीं कर रही है, नहीं तो अपन आज कभी भी रोटी नहीं खा पाएंगे, क्योंकि उसमें क्या हो जाएगी? अशुद्धता आ जाएगी। ये डिफरेंस समझे आपको? ये तो साइंस में भी समझ लॉजिकल बात है कि दाय की अशुद्धता दाक में नहीं आ रही है, और है अग्नि किसकी? अग्नि किसकी है? दाय की है। समझ रहे ना? जला तो वो है, तो निकल तो उससे रही है, फिर भी उसमें अशुद्धता नहीं आ रही है। ठीक है। राजवार्तिक में ऋजु सूत्र न्याय की व्याख्या में आचार्य देव कह रहे हैं, ऋजु सूत्र समझ गए? निगम संग्रह व्यवहार ऋजु, ऋजु सूत्र जो एक समय की पर्याय को क्या बनाता है? अपना विषय बनाता है। किसकी? एक समय की। तो उसमें उदाहरण दिया कि जो घास है, क्या है? घास, तृण, तृण का उदाहरण दिया। जब तृण जल रही है तब वह तृण नहीं है। क्या कहा? जब वह घास चल रही तब वह क्या है? घास नहीं है, वह आग ही है। अब देखो, आपके घर में कोयला जल रहा हो, कोयला जल रहा है, अब उसको कोई कोयला कहता है कि उसको अंगारा कहता है? तो वो जल रहा हो तो ये छुओ मत, आग लगे। आप छोटे बच्चों को बोलेंगे आग है, दूर रहो, उसको आग ही कहते हैं। और कोयला को भी आग, अंगारा कहते हैं, कोयला नहीं कहते। जब जल रहा है ना तो अंगारे पे रोटी सेक लो, ऐसे कथन अपन कहते हैं। तो अब क्या कह रहे हैं? जब कोयला काला रहता है पर रोटी काली नहीं होती, रोटी तो व्हाइट रहती है। क्यों? क्योंकि वो आग में उसकी अशुद्धता प्रवेश नहीं कह रही है। और राजवार्तिक में सूक्ष्म से देखो तो उस समय वो पदार्थ वो है ही नहीं, उस समय क्या है? वो आग ही है। ये तो हो गया उदाहरण। अब सिद्धांत क्या है? उसी प्रकार गेयाकार होने से उस भाव की गायकता प्रसिद्ध है, तथापि उसके गेय कृत अशुद्धि नहीं है, क्योंकि गेयाकार अवस्था में जो गायक रूप से ज्ञात हुआ है वह स्वरूप प्रकाशन की अवस्था में भी दीपक की भांति कर्ता कर्म का अन्यत्र होने से ज्ञायक ही है, स्वयं जानने वाला ही है, इसलिए स्वयं करता है। अपने को जाना इसलिए स्वयं ही कर्म है। और घट पटादि को प्रकाशित करने की अवस्था में दीपक है, और अपने को अपनी ज्योति रूप शिखा को प्रकाशित करने की अवस्था में दीपक ही है, अन्य कुछ नहीं। इस प्रकार ज्ञायक को समझना चाहिए। उदाहरण समझ में आ गया? उदाहरण क्या दिया बोल दो ना, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। उदाहरण क्या दिया मैंने इतनी देर से? कि दाय की अशुद्धता किसमें नहीं आ रही है? अग्नि में नहीं आ रही है। दाय की अशुद्धता दाहक में नहीं आ रही है। अब कह रहे हैं, आचार्य देव कह रहे हैं, वो आचार्य देव ने उदाहरण दिया कि प्रमत्त अप्रमत्त अवस्था शुद्ध रहे थे, पर बोल रहे मैंने गे, गे क्या मतलब? जिसको जाना जाए, वो क्या होता है? गे। अब मैंने इसको जाना, पुस्तक को जाना, समाचार को जाना, तो इसको बोलते गे। ये हमारे लिए हर चीज क्या है? गे। जो जानने वाला सब चीज क्या है? गे। अब मैंने इसको जाना तो क्या कहा? गे। हमारा ज्ञान क्या हो गया? ज्ञाकार रूप परिणमित हो गया। ठीक है। अब बोला भैया पर को जान लिया, पर को क्या? पर ही तो है, अपना तो है नहीं। ठीक है। अब पर को जान लिया तो आपकी ज्ञेय कृत अशुद्धता हो गई, वो कह रहे हैं, क्योंकि आपने पर को जान लिया। क्योंकि पर गे मतलब पर, गे मतलब गे तो मतलब जानने वाली, और जानने वाली जो वस्तु, जैसे इसको जाना और मेरा ज्ञान इसको जानने में परिणमित हुआ, तो आप कह रहे हो कि इसमें अशुद्धता आ गई। तो आचार्य देव ने उदाहरण दिया कि भाई साहब अग्नि है, अग्नि में दाय, जो दाय जल रहा था उसकी अशुद्धता जैसे नहीं आती, ऐसे ही आत्मा जिस ज्ञेय को जानता है उस ज्ञेय की अशुद्धता अपने में नहीं आती। ठीक है। क्योंकि जो कहते उसको ज्ञेयाकार रहे हैं, जो ज्ञान में आकार बने उसको क्या कहते हैं? ज्ञेयाकार, ज्ञेयाकार। पर भाई साहब तीन प्रकार के होते हैं। जैसे ये पुस्तक है, एक मन में जो मेरे मन की पुस्तक, वो तीन चीज होती है ना, हर चीज। एक वचन से बोल रहे पुस्तक, एक पुस्तक यहाँ पे है, और एक मेरे जो ज्ञान है मन, वो भी क्या है? पुस्तक ही कहेंगे जो मेरे ज्ञान में। तो जो ज्ञान में आकार बना किसका है? वो आत्मा के ज्ञान में जो आकार बना वो आत्मा का ही है। वो जो ज्ञेय वहीं पे है वो प्रवेश नहीं करता और उसकी अशुद्धता नहीं आती है। अशुद्धता क्यों नहीं आती? क्योंकि मेरे ज्ञान में ज्ञेय बना है और वो मेरे ज्ञान का ही आकार है। क्या है? मेरे ज्ञान का ही आकार है, इसलिए मेरे
ज्ञायक स्वभाव में अशुद्धता प्रवेश नहीं की। टाइम हो गया क्या? तो इसको अपन और देखेंगे, तो इसी बात को कल और। तो अपन को जो बता रहे हैं आचार्य देव क्या, कि जो ज्ञायक, उदाहरण तो बहुत सिंपल है, अब इसको अपन कल और देखेंगे कि जो ज्ञाय पदार्थ गे जानने में आ रहा है वह मेरा, उसके कारण मेरा शुद्धता नहीं आ रही। क्यों? इतना समझ लो, आप कल आओगे नहीं। क्योंकि जो गे है वो गे तो वहीं पे है, उससे जो आकार बन रहा है वह मेरे ज्ञान में बन रहा है। रसगुल्ला खाया, टेस्ट लिया, पर उस टेस्ट का आनंद किस में आता है? हमारे ज्ञान में आता है। मुर्दे को टेस्ट नहीं आता, और जो ज्ञान आया टेस्ट अपने ज्ञान में, तो वह ज्ञान किसका था? आत्मा ही का था। तो आत्मा में उसकी उससे कोई अशुद्धता नहीं हुई, क्योंकि आत्मा ज्ञानी है। और जो ये आकार बना मिट्टी है, मिट्टी का घड़ा कहा, मिट्टी का घड़ा कहा, तो घड़ा तो एक आकार है, पर वो घड़ा किसका है? मिट्टी का ही है। तो ऐसे ही जो ज्ञान हमने गे को जाना, और वो गे कहेंगे तो उसको गे आकार, क्योंकि उसके आकार रूप हमारे ज्ञान में बना, पर वो तो वही है, और जो आकार बना वो हमारे ज्ञान का ही है, तो उसमें कोई प्रकार का शुद्धता नहीं आती। एक देखो, दो भजन लिखे दौलत राम जी ने और भागचंद जी ने, उनकी एक एक लाइन बोलते हैं क्या, भूमि न होत चांदनी की ज्यों, त्यों नहीं धनी गे को ज्ञानी। चांदनी पड़ रही है किस पे? कोई पदार्थ पे। तो जिस पदार्थ पे चांदनी पड़ रही है, चांदनी मतलब उसकी रोशनी, तो वो है पदार्थ, उसका हो गया क्या? चांद का नहीं हुआ। तो ऐसे क्या है, कौन से दौलत राम जी, कि चांद की रोशनी पड़ने पर भी वह पदार्थ चांद का नहीं होता। ऐसे ही ज्ञानी गे को जानता है, या कोई भी जाने जीव, तो वह गे उसके अंदर प्रवेश नहीं करता, इसलिए उसमें अशुद्धता नहीं होती। बाकी चर्चा अपन कल करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः।